कुछ नहीं जान रहे हैं, मान लेते हैं कुछ नहीं जान रहे हैं क्या है बफर स्टॉक, क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब हम बफर स्टॉक की बात करते हैं, बफर स्टॉक की बात करते हैं, समझना होगा बफर स्टॉक। अब देखिए इस चीज को हम अपने आसपास के वातावरण से कैसे जोड़ेंगे। बफर स्टॉक की जब भी हम बात करते हैं तो कोविड याद है, कोविड का पीरियड आया था, क्या उस समय खेती बाड़ी या मार्केटिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ था कि नहीं। अब किसान ने फसल सही से नहीं उगाया तो मार्केट में अनाज कहां से आया, तो अनाज कहां से आया, क्योंकि एफसीआई, जब हम बात करते हैं एफसीआई, अब देखिए हम कहां से लिंक को कहां पे जोड़ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं एफसीआई की, जिसकी स्थापना लगभग 1975 के आसपास में हुई थी, ठीक है 1970 हम कह सकते हैं, तो प्रोसेस होने में 1975 है। तो एफसीआई ने क्या क्या करता है, ये किसानों के साथ तालमेल करके उनका अनाज, दो तरह के, मुख्य रूप से दो तरह के ग्रेन्स इसमें आते हैं, एक होता है व्हीट और दूसरा होता है राइस। इस दोनों को बफर स्टॉक में वो खरीद लेते हैं, खरीद लिए, यहां से बफर स्टॉक का काम, अनाज पूरा जमा हो गया। आपके एफसीआई है ना, कोई देखे हैं इधर, कहां पे है, जितवारपुर चांदनी चौक के पास है ना। अब मेन काम शुरू हो जाता है यहां से पीडीएस का। ये जो पीडीएस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग संक्षिप्त में क्या कहते हैं, पीडीएस। अब समझिएगा पीडीएस की बात आती है, पीडीएस का क्या काम है पता है, जो ये अनाज जमा किया हुआ है इसको मार्केट में कौन पहुंचाएगा, बफर स्टॉक वाले कर्मचारी तो नहीं जाएंगे उठा के लेके जाने के लिए सामान को, कौन लेके जाएगा। तब यहां पे काम आएगा हमारा पीडीएस। पीडीएस क्या करेगा कि जितने भी एफसीआई के गोदाम में या फिर जितने भी बफर स्टॉक का जो गोदाम होता है, उस गोदाम में जो अनाज पड़ा होता है, ग्रेन्स पड़ा होता है, उस ग्रेन्स को क्या करता है, उठा करके ये मार्केट में पहुंचाता है, राशन के दुकान पे पहुंचाता है, और एक सरकारी राशन का भी दुकान होता है। देखे राशन का दुकान सरकारी, डीलर एक होते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, उसके बाद कुछ अनाज दे देते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं राशन शॉप, जियो भी हम लिख देते हैं इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलता है हम लोग डीलर के द्वारा, ठीक है वो वाला। इसका काम क्या है पता है, ये बहुत कम कीमत पे आपको अनाज देता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, कुछ जो उसका मिनिमम रेशियो रहता है, उसके हिसाब से अनाज दे दिया जाता है, ठीक है। इसके भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेयर प्राइस शॉप। क्या कहते हैं, ऐसे दाम में दे रहा है जिस दाम में हर कोई ले सकता है, क्योंकि इस इंडिया में जैसे हम लोग अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में हर तबके के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। एक रहता है क्या, अमीर है, वो कुछ भी खरीद सकता है, एक मिडिल क्लास आ जाते हैं जो कि खरीद तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है फैमिली का कि वो एक लिमिट में खरीदते हैं, उनका एक लिमिट है। और एक ऐसा तबका भी आता है जो कि शायद हर चीज को खरीद नहीं सके, तो इसीलिए सरकार ने इसको AQ या फिर 3A के नाम से बोला, यानी कि A एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। दूसरा अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबल होना, पहला ऐसे हम सिंपल बोल देंगे एक्सेसिबल, अवेलेबल, और थर्ड यानी कि अफोर्डेबल। ये क्या करवाती है, पीडीएस ये अवेलेबल करवाती है,